वो इस अर्थ में कि है तो वह क्षयोक्षम लब्धि, परंतु वह उसका उपयोग नहीं कर रहा है। तो वो क्षयोक्षम की तरह, जैसे 4 इंद्रिय 3 इंद्रिय का क्षयोक्षम है, असैन्य पंचेंद्रियों का क्षयोक्षम है, उसी प्रकार का क्षयोक्षम इसका काम आ रहा है। इसका जो विशेष क्षयोक्षम है जिसमें तत्व विचार कर सके, उसका यह लाभ नहीं उठा रहा है। इसलिए सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम क्षयोक्षम लब्धि को लेकर आए हैं, जो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के अंदर एक कारण बनता है, और वो कारण हमारे पास विद्यमान है। रही बात कषायों की मंदता की, कि सम्यक सन्मुख बनने के लिए तीव्र कषाई हो, क्षयोक्षम कितना ही हो उघाड़ और तीव्र कषाई हो, तो उसको भी तत्व का विचार संभव नहीं है, और तत्व विचार वाला ही सम्यक का अधिकारी है। बाकी कितने क्रियाकांड कर ले, बहुत पूजा करे, बहुत तीर्थ यात्रा कर ले, भक्ति कर ले, उपवास कर ले, लेकिन सम्यक का अधिकारी नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी अधिकारी है। इन्होंने अधिकार में लिखा है। इसलिए तत्व विचार करने के बहुत, यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि पूजा छुड़वा रहे हैं। अरे भगवान की जो पूजा करवा रहे हैं उस पूजा में भी तत्व विचार करना चाहिए। भगवान के सन्मुख खड़े होकर तत्व का विचार करना चाहिए कि वहाँ गए किस लिए हैं, भगवान के समक्ष खड़े होकर कर क्या रहे। यही तो ज्ञान, तो यही तो चिंतन कर रहा है कि भगवान आप अनंत चतुष्टय को प्रकट कर चुके, और वह आया कहाँ से, आपके द्रव्य में से। तो फिर मेरा द्रव्य क्या खाली खोखला है, खाली खोखा डिब्बा है क्या, जिसमें कुछ नहीं भरा है। आपके अंदर माल है, जीव आप हो, जीव मैं हूँ। इस प्रकार से हर तरह से सातों तत्वों का विचार भगवान की प्रतिमा के सामने किया जा सकता है। तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं तो वहाँ कोई यात्रा करने का उद्देश्य क्या है, यही कि हमारा पूरा समय वहाँ पे तत्व विचार में जाए, हम स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें। घर से छूटते हैं, वहाँ पूरा समय मिलता है, तो हम यात्रा तो कराते हैं और ये काम छोड़ देते हैं। वो जैसे पतासे में से कुनेन निकाल के बाहर फेंक देता है और पतासा खा जाता है। तो व्यवहार की क्रियाओं में से निश्चय की खोज की जाना चाहिए। तो वह व्यवहार व्यवहार नहीं है, जो व्यवहार व्यवहार के लिए किया जाता है वही व्यवहार व्यवहार है, जो व्यवहार परमार्थ के लिए किया जाता है। प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समझ। इसलिए इस जीव के मोह मंद होना चाहिए। देखो, मोह मंद होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है इस जीव के लिए जिसे सम्यक दर्शन करना हो। तो वो मोह मंद, वो क्या तत्व विचार करेगा तब होगा, ऐसा है कि ऐसा नहीं है। वो तो कर्म का परिपाक है, कर्म का उदय ही ऐसा होता है मंद रूप से। दर्शन मोहनी का मंद उदय आता है, चारित्र मोह का मंद उदय आता है, तब इसमें मिथ्यात्व भी गला हुआ रहता है कम, और जो कषाय है वह भी कम रहती है। ऐसा एक काल आता है जीव में, बीच बीच में समय आता रहता है। जैसे मृगी का वेग होता है, जैसे वायु है, कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है। जैसे ज्वर है, कभी 103 डिग्री हो जाता है, कभी 100 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार ये कषाय कभी बहुत तीव्र हो जाती है, कषाय कभी बहुत मंद हो जाती है। ये मंद कषाय का काल आता है, तब उसका उपयोग क्या है मंद कषाय का काल का, कि उस मंद कषाय के काल में चाहे तो ये विषयों में भी प्रवर्तन कर सकता है, मंद कषाय के साथ में विषयों में प्रवर्तन करे, या मंद कषाय के काल में अन्य व्यवहार के साधनों में उपयोग करे। मंद कषाय का काल वह व्यवहार के अन्य साधनों में भी उपयोग कर सकता है। नेत्र शिविर खुला दे, प्यासे को पानी खिलाए, भूखे को अन्न खिलाए, लोगों को औषधियां बांटे, ये इसमें भी मंद कषाय का काल व्यतीत किया जा सकता है। लेकिन यही मंद कषाय का काल ये है, बहुत सुनहरा अवसर है कि जब वो पानी का वेग कम प्रवाह में हो, उस समय यदि उल्टी दिशा में तैरे तो किनारे पर लग सकता है, तेज प्रवाह होएगा तो बह करके और समुद्र में गिरेगा, खाई में धंस जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये मंद कषाय का काल जैसे हमारा है कि हमारी भावना हुई, किसका है वह मंद कषाय का काल, वो हमारा है निश्चित। जो कि मंदिर आया है, जो कि शिविर में आया है, अर्थात तो जो जिन वचनों के सन्मुख आता है, निश्चित उसका काल मंद कषाय का काल ही होता है। इस मंद कषाय के काल में और मंद ये दर्शन मोह के मंद उदय के काल में यदि ये जो आगे और लब्धियां बताई कि गुरु का उपदेश मिल गया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपदेश मिला, देश ना मिली,
और इसने देशना का उदाहरण किया, अर्थात देशना लब्धि हो गई। अपने अंदर में ऊंडे संस्कार डाले उस तत्व के गहरे, जो गुरु के वचनों को अपने अंदर में अपने संस्कारों में पिरोया, उसका नाम देशना लब्धि है। वो लब्धि की, तो ये काम उसे मंद कषाय के काम में करना था ना। यह मंद कषाय का काल व्यर्थ ही गंवा देता है और फिर तीव्र कषाय आ जाती है। उस काल में तो यह कुछ काम दूसरे हो सकते ही नहीं है। इसलिए ये भी काल जो बताया कि देशना लब्धि मिल जाए, देशना गुरु की मिले, हमें शास्त्र हम पढ़ें और स्वाध्याय करें, ये सब बातें इसमें देव शास्त्र गुरु सबका लाभ लिखा ना। गुरु का ही नहीं लिखा, देव का भी लिखा और शास्त्र का भी लिखा। कैसे हैं जिन वचन, ये उस जिन वचन रूपी सरोवर में जो स्नान करते हैं वे अपनी राग द्वेष की मलिनता को धो देते हैं। जिन वचन रूपी सरोवर में स्नान करना चाहिए, तो ये स्नान करने का काल है। यहाँ अपने मंद कषाय हो, तुरंत यहाँ पर ऐसी स्थिति में अपन पहुंच जाओ, तो जिससे मंद कषाय में मंद कषाय बराबर बनी रहती है और हमारा मार्ग हम अंदर में सुधारते रहते हैं। माने शुभ का जो काल है वह शुभ को नाश करने की योजना बनाने का काल है। वह व्यवहार है जो व्यवहार को नष्ट करने के लिए है, उसे निश्चय में पहुंचने के लिए। क्योंकि क्रम है ये कि पहले अशुभ से शुभ में आता है और फिर शुभ से शुद्ध में जाता है, ये क्रम है। तभी अशुभ से शुभ में, शुभ से शुद्ध में। तो कोई डायरेक्ट अशुभ से शुद्ध में जाना चाहेगा तो होगा नहीं, इसलिए शुभ में आना जरूरी है। लेकिन शुभ में आ जाए न शुभ में अटक जाए तो भी शुद्ध में जाने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वीतरागी के राग के बिना वीतरागी नहीं बन सकते। क्या? वीतरागी के राग के बिना वीतरागी नहीं बन सकते और वीतरागी के राग के द्वारा वीतरागी नहीं बन सकते। वीतरागी का राग नहीं होए तो भी वीतरागी नहीं बन सके। शुभ भाव ही नहीं आएगा तो शुद्ध भाव में कहां जाएगा। और वो राग ही करता रहे, शुभ भाव ही वीतरागी का राग ही करता रहे और वो वीतरागता का जो उपाय बताया है उसको प्राप्त न करे तो भी उसे वह उसकी उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए यहाँ ये भी सावधान किया है कि जो उपदेश का जो लाभ मिला उस उपदेश को अंदर में पहले उसके लिए अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, ऐसा अपूर्व भाव आना चाहिए। देखो कल ये अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, इस लाइन पे 4 पॉइंट बताए थे। प्रश्न मंच में नहीं आए थे लेकिन वो 4 बताए थे। देखो आपको याद आ जाएगा कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, इसमें से 4 बात निकलती है। जैसे नंबर 1 कौतूहल, अहो इस शब्द में एकदम कौतूहल आया। नंबर 1 कौतूहल। दूसरा है अपूर्वता, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, इसमें ऐसे अपूर्वता भाषित हुई तो अहो शब्द निकला ना वो। तीसरा है उसके कि उसकी महिमा आई, उन जिन वचनों की महिमा आई तब निकला अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। और चौथा है कि प्रसन्नता हुई, तत्प्रति प्रीति चित्त ने इसके लिए उदाहरण दिया था कि इसको एक दे ऐसे प्रसन्नता हुई, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, इसके अंदर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। अब ये जो 4 पॉइंट हैं वे 4 पॉइंट सब सम्यक्त के सन्मुख करने वाले हैं। जैसे कि अमृत चंद्राचार्य ने लिखा क्या आय कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, तो यहाँ कौतूहल हुआ ना, हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। मैंने तो इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि जिंदगी ही विषय भोगों को एकत्रित करने में मैंने तो लगा दी थी और यही समझ रहा था सुख है। ये कह रहे हैं कि यहाँ सुख है ही नहीं और उसका हेतु दे रहे, न्याय दे रहे सब कि उसके आदि में, मध्य में और अंत में आकुलता ही आकुलता भरी हुई है, इसलिए उसमें परमार्थतः दुख है। तो अगर ऐसा है तो ये मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, कौतूहल आया। ऐसे ये शुद्धात्म तत्व की जब बात आई, उस आत्मा की जो महिमा आई की बात बताई गई तो उसे एकदम कौतूहल आया। तो वहां लिखा है कौतूहल, मरकर भी कौतूहल कर, अर्थात कौतूहल का कितना महत्व है। एक बार कौतूहल आ जाए इस तत्व में, इसको इसके महिमा भाषित हो जाए तो विस्मयता आ जाए कि ये कोई अपूर्व चीज है, तो वहां उसके अंदर
सम्यक्त सन्मुख बनने का भाव पैदा हो जाता है, अर्थात वो जीव सम्यक्त के सन्मुख हो जाता है। इस जीव को सम्यक्त के वो सम्यक दर्शन होएगा। देखो अमृतचंदाचार्य ने भी कहा कौतूहल के लिए, और ये अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, इसमें से कौतूहल निकला कि नहीं निकला। ऐसे ही अपूर्वता भाषित होने से भी यह सम्यक्त के सन्मुख होता है, क्योंकि जो अपूर्व भाषित होते से ही उसकी उसे महिमा आती है, और महिमा आने से उस जीव की लगनी जिसे अपूर्वता भाषित हुई है उसे प्राप्त करे बिना ये रहता नहीं है, उसका प्रयत्न शुरू हो जाता है। जिसका प्रयत्न शुरू हो गया है वो उसको सम्यक्त सन्मुख कहा है। जिसके प्रयत्न शुरू हो गया है, प्रयत्न आचरण वह हुआ है जिसका, उसको सम्यक्त के सन्मुख हम कैसे नहीं कहेंगे, क्योंकि टोडरमल जी ने इसके पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति के प्रकरण में यह स्पष्ट लिखा है कि जिस कारण से कार्य सिद्धि हो वह कारण यदि यह जीव करे तो कार्य की सिद्धि अवश्य होती ही है, अवश्य होती है, ऐसा लिखा है ना। तो फिर आप प्रयत्न करोगे तो फिर नहीं होएगा, ऐसा कैसे होगा? इसका मतलब सम्यक से सन्मुख हो गया है यदि प्रयत्न करने लगा है, नहीं कैसे होगा? जैसे अपूर्वता की तरह महिमा भाषित हो जाए तो फिर ये कल बताया था कि जब भेद प्रभेद के जानने से, उसके वस्तु के स्वरूप को पहचानने से जब महिमा आ जाती है तो जहाँ की महिमा आती है वहीं की रुचि लग जाती है, जहाँ की रुचि होती है वहीं ज्ञान चला जाता है, जहाँ ज्ञान होता है वहीं आचरण चला जाता है, और अंदर का आत्मा का आचरण भी वही जाता है, और इसके जो संयोग है वो तन भी उधर ही जाता है। मंदिर की रुचि लगी तो तन भी मंदिर में, मन भी मंदिर में, और धन भी मंदिर में, सब उसका सब जितना अंतरंग वैभव और बहिरंग वैभव सब वहीं समर्पित हो जाता है, जिसके के मूल में महिमा बसी हुई है। देखो महिमा की कैसी है, उस जीव तत्व की महिमा, इसके 9 पॉइंट है जीव की महिमा। और फिर आएगा हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, ऐसा नहीं आए तो समझना कि अभी हाले पात्र ही नहीं हुआ, जिनवाणी सुनता ही नहीं। क्या है 9 बात? कि जीव अनंत, दूसरा पुद्गल उससे अनंत अनंत, आकाश के प्रदेश उससे अनंत, चौथा काल के समय उससे अनंत, और 5वां उससे अनंत एक द्रव्य में गुण है, एक द्रव्य में उससे अनंत गुणा गुण भरे पड़े, हर द्रव्य में। एक द्रव्य में इतने गुण तो अनंत द्रव्यों में अनंत अनंत गुण, और अनंत द्रव्यों में अनंत अनंत गुण तो अनंत द्रव्यों की जो पर्याय हैं वो उससे अनंत अनंत, और जो अनंत अनंत इतनी पर्याय हैं उन अनंत अनंत पर्यायों को ज्ञान हमारे ज्ञान की एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय जान लेती है। इतने अनंत को जाने हमारी माने सूर्य की एक किरण उसको इतना जान लेती है, ज्ञान रूपी सूर्य की एक किरण केवल ज्ञान की वो इतना सामर्थ्य रखती है कि इन सबको एक समय में जानती है। जब ज्ञान गुण की एक समय की एक पर्याय की इतनी ताकत, तो वह ज्ञान की ऐसी पर्याय अनंत काल तक निकलती रहे जिस ज्ञान गुण में से तो भी खाली न हो, ऐसे ज्ञान गुण की कितनी ताकत। और जब एक ज्ञान गुण की इतनी ताकत तो ऐसे ज्ञानादि ज्ञान जैसे अनंत अनंत गुण जिसमें भरे हैं उस द्रव्य की कितनी ताकत है, और कैसा द्रव्य है मेरा यह आत्मा। ऐसे उस द्रव्य के आत्मा की एक बार महिमा ये जब आई और इसके हृदय में से अंदर से ये नहीं निकला अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, तो फिर समझना चाहिए कि वो सुन नहीं रहा है, सो रहा है। कमाल की बात है कि इतनी बात सुनकर भी, और वो चौथा पॉइंट प्रसन्नता नहीं आई, प्रसन्नता नहीं आएगी तो इसका अर्थ ये है कि इसको इतना सुनने पर भी ये माल का विश्वास नहीं है, कहने वाले की विश्वास नहीं है, और या फिर इसको भी इसकी रुचि नहीं लगी, ऐसा बकवास समझ रहा है इस बात को। अरे कहने वाले आचार्य हैं, कहने वाले उपाध्याय हैं, कहने वाले साधु हैं। दिव्य ध्वनि में भगवान जिनेंद्र देव पुकार पुकार के ओम ध्वनि द्वारा वर्णन कर रहे हैं ये तेरे आत्मा का, तो सब ये क्या ऐसे फोकट में काम चल रहा है? इतना बड़ा जैन शासन चल रहा है अनादि से, ये सब फोकट में चल रहा है, कोई महत्व नहीं है इसका। इतना चिल्ला चिल्ला के पुकार पुकार के खबर कर रहे हैं कि तू कौन है, देख तो सही, देख तो सही, पहचान तो सही, इसकी ऊँगी नहीं उठ रही, तो वो सम्यक्त सन्मुख नहीं है। प्रसन्नता हुई तो भव्यता का चिन्ह आया, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, वो वहां से जोड़ा पद्मनंदी आचार्य का अपन, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि सुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजन।
वह अल्प काल में परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। कैसे गजब की बात है, एक लाइन में इतना अर्थ भरा हुआ है। देखो, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, जो ऐसा कहता है मैंने बहुत बात सुन रखी है साहब, उसको अभी हाल वो पुरानी पर्याय में सुना था ना, वो पुरानी पर्याय ने तुम्हारा कुछ भी काम नहीं कर पाई, तो अब नई पर्याय उत्पन्न हुई है, इसने तो नहीं सुना था ये, इस नई पर्याय ने तो ये वाली बात सुनी है, वो पहली बार सुनी है, इसलिए नई बात है, इसको वर्तमान की पर्याय में इसकी महिमा लाना चाहिए कि मैंने कोई गजब की बात सुनी है। यह सुन करके कि साहब मैंने पहले कभी सही, पहले भी पिछले शिविर में भी आपने ये वाली बात की थी, तो तेरे वो सारा महत्व चला गया इस बात। ये आना चाहिए अंदर से उल्लास कि मैंने तो ये सुनी नहीं थी कभी आज तक जिंदगी में, पहली बार सुन रहा हूं, ये पर्याय मेरी नई उत्पन्न हुई है, पहली बार सुन रही है, इस पर्याय को कल्याण करना है। ऐसे मेरे को इन बातों की खबर ही नहीं थी और मैं भ्रम से भूलकर, ये आया ना, मैं भ्रम से भूलकर, तो डॉक्टर साहब ने रात को प्रवचन में बताया था, मैं भ्रम से भूलकर में, उन्होंने उस एंगल पे भी ले गए वो कि भ्रम से भूलकर में, इसमें से ये अर्थ निकाल सकते हैं अपन कि मतलब मेरी गलती से, इसमें किसी कर्म ने मुझे जबरन भ्रम से भूलकर संसार में परिभ्रमण कराया होगा, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, तो प्राप्त पर्याय में तन्मय मेरे को किसी कर्म ने कराया होगा, किसी खोटे गुरु के उपदेश ने कराया होगा, कि किन्हीं संयोगों ने करवाया होगा, स्त्री पुत्र ने कहा होगा कि तू तेरे इस असमान जाति पर्याय के अंदर अपना अपन ला, ऐसा कुछ नहीं है। तू खुद तेरी गलती से, भ्रम से भूलकर, मैं स्वयं अपनी गलती से, अपने ही अज्ञान से भूल करके और यह प्राप्त पर्याय जो उत्पन्न हुई है उसमें अपनापन मान रहा हूं। प्राप्त पर्याय कौन सी कहलाती है? प्राप्त पर्याय भ्रम से भूल कर किया। भ्रम क्या? भ्रम बड़ा खतरनाक चीज है। भ्रम क्या है कि एक दंपत्ति अपने घर की ओर आए, रात को 12 बजे चलते चलते बड़ी दूर से यात्रा करते हुए थके मांदे, लेकिन जब घर में दरवाजा खोलने लगे तो घबरा गए एकदम और झटक के दूर खड़े हो गए। तो वहां दरवाजे पे तो सांप पड़ा है और सांप लटक रहा था वहां पे। पेड़ के वहां खड़े हो गए, इंतजार करने लगे कि सर्प जाए तब हम हमारे घर में प्रवेश करें और आनंद से रहें। घर सामने है, बिस्तर लगे हुए हैं, सब परिवार साथ में है, परंतु वह जा नहीं सकता, दुख भोगता है और ठंड में कांपता है। रात भर खड़े रहे, सुबह सुबह पौ फटी प्रकाश में, और वहां जाकर देखा कि सर्प गया कि नहीं गया। अरे भैया वहां तो सर्प था ही नहीं, वो तो जो लटक रहा था वो तो चेन लटक रही थी, जंजीर लटक रही। अरे मर गए। ये जो चेन है इसमें सर्प का भ्रम हो गया। ये भ्रम है ना, भ्रम से तो कितना अनर्थ हुआ उस भ्रम से कि उसने कितना दुख उठाया है रात भर। ऐसे ये जीव ने भ्रम से अनादिकाल से शरीर ही को आत्मा मानकर अनंत दुख उठाए हैं, अनादिकाल से, सिर्फ भ्रम से। अच्छा, अब घर में प्रवेश हुआ आनंद से, तो कैसे आनंद से प्रवेश हुआ? भ्रम मिटा और घर में प्रवेश हुआ। कितना आसान था। सिर्फ ये मालूम पड़ा कि ये सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है, इतने में वो उसको रास्ता खुल गया। ऐसे यहाँ ये मालूम पड़ जाए कि ये शरीर तो पुद्गल है, जीव नहीं है। इतने में शरीर के रोग शोक के संयोग सब की आकुलता मिट जाती है और जो निराकुल भाव को प्राप्त हो जाता है। निराकुलता में अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है, द्रव्य की दृष्टि हो जाती है, सन्मुखता हो जाती है, सब हो जाता है। क्या कहा मैंने? इतना सा कहा ना, भ्रम से भूल कर। इसको कहें प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। ये प्राप्त पर्याय का अर्थ क्या है? तो असमान जाति पर्याय अभी अर्थ बताया। असमान जाति में दो द्रव्यों के मिला करके जो एक जाति बनी है नई, जीव और पुद्गल को मिलकर के एक बनी नई जाति। कौन सी? जैसे कि मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, ये असमान जाति पर्याय कहलाती है। यह असमान जाति तो टोटल मिलते हैं, लिखा है ऐसा, मैं आतम मरु पुद्गल खंग मिलके भयो परस्पर बंध। एक आत्मा और एक पुद्गल स्कंध, ये शरीर पुद्गल स्कंध खून हड्डी मान, ये मिल गए पास में, परस्पर बंध हो गया। मैं आतम रूपुद्गल खंगा मिलके भयो परस्पर बंध
सो असमान जाति पर्याय, उपजो मानुष नाम कहाय। उसे उस असमान जाति पर्याय को क्या कहा गया? मनुष्य कहा गया, मनुष्य हुआ नहीं। मानुष नाम कहाय, कहने के लिए मनुष्य है, होने के लिए कोई मनुष्य नहीं है। होने के लिए तो एक पुद्गल है और एक जीव है। माने मनुष्य शब्द जो है वो व्यवहार नय का कथन है। किसी द्रव्य को किसी में मिलाकर निरूपण किया ना, तो उभयभाषी के प्रकरण में सब चला था पिछले बार। तो किसी द्रव्य को किसी में मिलाकर निरूपण किया, तो ये मनुष्य, ये कौन सा नय का कथन है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का। तो ये जिनवाणी में लिखा कि मनुष्य, तो फिर मनुष्य हम मान ले तो क्या दिक्कत है? पर वो व्यवहार नय से लिखा था। व्यवहार को परमार्थ मान लेना यही मिथ्यात्व है। व्यवहार से कहना, व्यवहार से जानने में मिथ्यात्व नहीं है, अपितु सम्यक ज्ञान है। लेकिन व्यवहार को परमार्थ मान लेना, सत्य मान लेना, वह मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान से क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है ना। वो कौन से श्राव का चार? अमित गति श्राव का चार। जो शीत मेटना चाहते हैं उनके लिए अग्नि सेवना योग्य है। ठंड लग रही हो तो आप भी आग जलाना हो, उचित है तुम्हारे लिए। जो शीत मेटना चाहते हैं उसके लिए अग्नि सेवना योग्य है। उसी तरह जो मिथ्या ज्ञान जनित पर द्रव्य आश्रित होने वाली जो तृष्णा है, उस तृष्णा के दुख को मिटाना चाहते हैं, उनके लिए धर्म का सेवन करना योग्य है। क्या करेंगे आचार्य? और इतने समझा के और प्रेरणा दे दे के जाएंगे, उसके बाद काम तो हमें अपने को ही करना पड़ेगा। माने सम्यक्त के सन्मुख हमको हमारे द्वारा होना पड़ेगा। ये भ्रम से भूलकर ये थे, खुद भूले थे तो खुद अपने भ्रम को दूर कर सकता है। यानी खुद भूल से दुखी हुआ तो स्वयं अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। जो ये मानेगा कि मेरी भूल, मैंने स्वयं ने भूल नहीं की, कोई दूसरा मुझे दुख दे रहा है, तो फिर वो दूसरे ही तेरे जाके दुख दूर करेगा, और जो कभी होने वाला नहीं है। मेरी गलती से, मेरे अपराध से मैंने मिथ्यात्व रूप परिणमन किया, मैंने मेरी गलती से मैंने क्रोध किया, ऐसे इन सब भावों की जवाबदारी अपने माथे पे लेगा, उसका कर्ता खुद बनेगा, अपना अपराध मानेगा। तब जाकर के ये जब मैंने अपराध किया है मेरी गलती से, तो मैं ही मेरे निरपराध द्वारा मेरी गलती सुधार कर और इस अपराध को मिटा सकता हूँ, ये दुख को मिटा सकता हूँ। स्वयं दुखी हुआ हूँ तो स्वयं सुखी हो सकता हूँ। बाजी हमारे हाथ में है। माने हमें सुखी होना है और कोई दूसरा देगा हमारे को सुख, ऐसी पराधीनता जैन धर्म ने नहीं सिखाई। वस्तु स्वरूप में ऐसे ही नहीं है। तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। ये प्राप्त पर्याय में, मनुष्य पर्याय में जैसे तन्मय हुआ, इसके लिए एक उदाहरण आता है, वह हमेशा के लिए इसके लिए पेटेंट रहता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। एक राजा था, जंगल में गया, वहाँ पे मुनिराज थे, उनको देखा तो उनको देख करके कहे कि इतना सुंदर शरीर तुम्हारा, छोटा से हीरे का जब बना हुआ, हीरे से लदा हुआ, ऐसा लगता था जैसे कोई ये हीरा ही, इतना बड़ा पुरुषाकार हीरा रत्न है ये, ऐसा शरीर। क्या यहाँ पर नग्न रह करके मेरे गांव, शहर, मेरे राज्य में कोई नंगा भूखा नहीं रहता है, और फिर तुम्हारे जैसे खूबसूरत ऐसे व्यक्ति, तुम मेरे यहाँ साथ चलो, तुम्हें मैं राज्य पाठ दूंगा, ये दूंगा, वैभव दूंगा, सब दूंगा, तुम्हारी शादी करा दूंगा। क्या कहा उसने, मुनिराज ने? छोटे से मुनिराज 12 बरस के, क्या बोले कि जो स्वयं बेचारा है वह दूसरे को क्या सुख देगा? क्या बात बकते हो? मैं यहाँ के विशाल साम्राज्य का धनी हूँ, मैं चाहूं जो कर सकता हूं। के राजन, तेरा जितना बड़ा राज्य है उससे बड़ा मेरा राज्य है अभी भी, उसको छोड़कर मैं ये यहाँ आकर के अपने आत्म कल्याण में लगा हूँ। किसने, किसका राज, किसका पाठ? कह रहे क्या बात करते हो, सब अपना है। कि तेरी मृत्यु 7 दिन के बाद, तेरा राज्य है तो सुख से है ना, तो जा तेरा आराम से सुख से रहे, पर तेरी मृत्यु 7 दिन बाद हो जाएगी। अब क्या हुआ? आनंद आएगा उसको महलों में। कितना सुख था, तू मानता था ना सुख है,
अब सुख कहाँ चला गया सारा। कि लेकिन 7 दिन के बाद मेरा क्या होगा, मृत्यु होएगी। तो कि मृत्यु होने से क्या होएगा कि इस देह को छोड़कर तू माने आत्मा दूसरी जगह जाएगा, और दूसरी जगह कौन सी होगी, तेरी ही लेट्रिन में तू पचरंगी कीड़ा बनेगा। क्या वस्तु का स्वरूप है, वो परिणाम जैसे कि उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। देखो अब उसकी होनहार क्या थी, कीड़ा बनने की, तो अभी परिणाम कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे कि अब मैं हेज रह जाता हूँ और वैराग्य धारण करता हूँ और मुनि बन जाता हूँ, ऐसे आएंगे। वो तो जैसे गति ऐसी मति होती है, तो ऐसी मति आएगी मैं तो घर जाके और सबको व्यवस्था करता हूँ जाता हूँ। और ये तो इन्होंने क्या कह दिया, राजकुमारों को बुलाया, रानियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सेना को बुलाया, मैं यहाँ से 7 दिन के बाद मरने वाला हूँ और इस लेटरिन में कीड़ा होऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर उत्पन्न होऊं तो तुम मुझे आते से ही मार देना, क्योंकि मैं इतना बड़ा राजा इतने छोटे से इस कीड़े के देह में नहीं रह सकता। मेरे को वो पर्याय पसंद नहीं है, बस यही पर्याय पसंद है, वो कीड़े की पर्याय पसंद नहीं। सब बेचारे रोए, क्या करें। और 7 दिन हुए, मृत्यु हुई, सब लोग कहाँ भाग के गए, वो लेट्रिन पे, और वहां जाके खड़े हुए, राजा साहब पधारने वाले हैं। और वो 1 क्षण 2 क्षण 3 क्षण में तो दिखाई देने लग जाता है, पर्याप्त हो जाता है अंतर्मूर्त में, और वो दिखाई देने लगा, वो कीड़ा चमकने लगा। हमारे राजा आ गए, रानियां बोले कि राजा आ गए, पुत्र बोले कि पिताजी आ गए। अब क्या हुए उससे, हमारे पिताजी, क्या ये पिताजी बैठे हैं यहाँ पे, है कि नहीं, अरे जीव वो का वही है बिल्कुल हकीकत में, कोई बात ही नहीं है। अब उसने एक सुना राजकुमार ने कि उन्होंने कहा था कि मुझे मार देना, तो चलो उनकी आज्ञा मानो, अपने 1.5 अक्कल नहीं लगाना, बड़े लोग कहे तो तुरंत उसको करना चाहिए, अपनी 1.5 अक्कल नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो फिर उनने कहा उसका महत्व क्या फिर। तो फिर उसने उठाया हथौड़ा और वो मारने के लिए तैयार हुआ, तो उस कीड़े ने देखा कि ये तो कौन मेरे को दुष्ट मार रहा है, तो ये समझ करके अपने प्राण बचाने के लिए वो मल में जाके घुस गया। क्या हुआ, इसका नाम है कि प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, इसका उदाहरण है प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, अर्थात जो शरीर मिलता है उसमें तन्मय हो जाता है। वो भूल गया कि मैं राजा हूं, वो उसको अब क्या हो गया, नया शरीर मिला कीड़े का, तो उसने अपने को मान लिया कि मैं कीड़ा हूं, और अब इसकी कीड़े के देह की मुझे सुरक्षा करना चाहिए। इस प्रकार से वह उसको कहते हैं कि ये प्राप्त जो पर्याय हुई उसमें अपना अस्तित्व समझने लगा, उसका है तन्मय हो जाना। कि प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, कौन तन्मय हुआ, वो कीड़ा। अरे भैया उसको नहीं बात चल रही है यहाँ पे, जो सुन रहे हैं और जिसके ज्ञान में ये बात जा रही है उसको समझने की बात, कि हम किस जगह जाकर बैठे, किस जगह जाकर बैठे हैं। पर्याय में गुरुदेव का एक वाक्य था, उसमें वो क्या कहते थे कि जिसे अपना वह आनंद की सुगंध वाला स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ है, वह जीव राग के पाखाने में पड़ा है। समझ में आया, कहाँ बैठा है जीव मिथ्या दृष्टि, राग के मल में। टोडरमल जी ने उसको मल शब्द दिया है, मल कहा, एक ही बात है। वो राग के मल में यह जीव बैठा है जाके कि ये मैं हूं मैं हूं मैं हूं। इसका नाम है प्राप्त पर्याय में तन्मय होना। एक समय की पर्याय हो तो वो प्राप्त पर्याय, वो भी पर्याय है, सूक्ष्म ले हो तो, ये स्थूल लो तो ये असमान जाति पर्याय। उस एक एक समय की पर्याय में जाकर के तन्मय हो जाता है। ये राग है सो मैं हूं, क्रोध है सो मैं हूं, मान है सो मैं हूं, माया है सो मैं हूं, लोभ है सो मैं हूं, ये सब प्राप्त पर्याय में तन्मय। तो कि ये जो मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय तो है ये जीव, कौन सम्यक सन्मुख, लेकिन इसे यह एहसास हो गया कि मैं भूल में हूं, ये प्राप्त पर्याय है उसमें मैं तन्मय हूं, ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी भूल, इसको समझ में आ गई, ये भूल समझ में आ गई, इसलिए सम्यकता के सन्मुख बनाए। कितनी बात इतने से 4 लाइन तो ये ऐसी है, या हमारे उज्जैन में वो उस जगह पर जहाँ प्रवचन होते हैं उनके सामने लिखा रखा है ऐसे बड़े अक्षरों में, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, ऐसा वहां लिखा प्रवचन सभा में। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, मुझे यहाँ सर्वनिमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन बाधित होता है। ये इतना बड़ा डायलॉग है,
डायलॉग बना के। तो अब देखो इसमें मैंने शब्द डायलॉग इसलिए बोला कि बहुत अच्छी बात लगी ना ये। और यहाँ क्या लिखा कि इन बातों को बराबर समझना, ये जो बात चल रही इसको भी बराबर समझना चाहिए, इन बातों को बराबर समझना चाहिए, ऐसा जो लिखा है इस बात को भी बराबर समझना चाहिए कि नहीं समझना? समझ पाई ना बात? तो क्या इस बात को, ये बात बराबर समझना चाहिए, इस बात को हम बराबर समझें, ये हमारी ड्यूटी हो गई। लेकिन इसने इसको डायलॉग मान लिया। बाहर पढ़ने का रस है कि मैं सुनूंगा, याद कर लूंगा, फिर लोगों को सुनाऊंगा तो सब बहुत मेरी प्रशंसा करेंगे, बहुत तारीफ करेंगे। तो वो जो जितने से पढ़ता है, किस लक्ष्य से पढ़ता है? पर लक्ष्य से, अपने इच्छोक्षम ज्ञान के बढ़ाने के लिए, वो भी अभिमान के लिए, या पर लक्ष्य से कि दूसरों को मैंने दूसरों का कल्याण करने के लिए, मैंने दूसरों से मान का पोषण करना वो अलग है, वो भी एक दोष, हमें ये दोष न रखे और दूसरों का कल्याण हो जाए, यही रखे तो भी दोष है। वो मैंने पर लक्ष्य से कि जिस जीव को बाहर पढ़ने का रस है, गुरुदेव का वाक्य, वह जीव 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी हो जाए, वो सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। क्या गजब की बात है। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ ले तो, और यहाँ सम्यक दर्शन को इतना सा पढ़ने में 5 बातों का, सिर्फ 5 बात जो बताई, कौन कौन सी, उतना सा 5 बातों को याद कर ले, समझ ले, और उसके अंदर अपने मन को लगा करके और भेद ज्ञान करे, जैसा बताया उस अनुसार निर्धारण करे ज्ञान में, तो ही सम्यक सन्मुख हो जाता है। और 11 अंग 9 पूर्व पढ़ ले तो भी सम्यक के सन्मुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो बाहर पढ़ने का रस है, दुनिया मुझे जाने, इसका जो लक्ष्य यदि बनाएगा तो अभी कभी धर्म काम नहीं आएगा। ये धर्म तो प्योर अपने आत्मा के कल्याण के लिए है। और इसमें फिर ये गुरुदेव ने ये कहा कि स्व लक्ष्य से वांछन करबू जोइए। क्या कहा? कहा कि नहीं बहन, आप तो हैं सोनगढ़ में, कितनी बार बोलते थे गुरुदेव कि स्व लक्ष्य से वांछन करना चाहिए। स्व लक्ष्य से अर्थात क्या कि जो हम समझ रहे हैं, ये जैसे आत्मा की बात है तो मैं आत्मा हूँ, शरीर की बात है तो ये इस शरीर की बात चल रही है, भिन्न भिन्नता की बात है तो ये शरीर से ये मेरी आत्मा भिन्न है, सब अपने ऊपर खतौनी में खताना चाहिए, अपनी खतौनी में खताना चाहिए। ये जिन वचनों की वार्ता ये पर के खाते में खताता है, तेरा शरीर तेरी आत्मा अलग अलग है, जैसे लिखा था 7वें अधिकार में। इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि जैसे औरों ही की बातें कर रहा हो, औरों की बातें कर रहा हो, पर यह बात मेरे लिए चल रही है ऐसा विचार नहीं करता। इसलिए इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये जो बात चल रही है मेरे हित की चल रही, मेरे सम्यक दर्शन के लिए चल रही है, मेरे सम्यक ज्ञान के लिए चल रही, मेरे सम्यक चारित्र के लिए चल रही है, मेरे को संसार से निकाल के मोक्ष में ले जाने के लिए चल रही है। इसलिए जब इतना मेरे लिए है तो फिर इसमें मेरा प्रयोजन भाषित हो, इसलिए तो फिर मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। मतलब वो मुझे बराबर, कोई प्रश्न करे इन बातों को क्यों समझना चाहिए, क्यों समझे, कोई दबेलदारी है क्या? तो उसके लिए भी हेतु दे दिया टोडरमल जी ने कि भाई आपको हम फोकट में नहीं समझा रहे हैं, इसमें तुम्हारा ही प्रयोजन भाषित होता है तुम्हें, इसलिए तुम्हें इस बात को बराबर समझना चाहिए। हमें इस बात को क्यों समझना चाहिए, ये प्रश्न है। क्योंकि इस बातों में मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, तो फिर जिसमें मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है उस बात को मैं क्यों नहीं समझूंगा। इसलिए यह जिज्ञासु जीव बनता है, इसलिए यह मुमुक्षु बनता है, इसलिए यह जिन वचनों को पढ़ता है, इसलिए यह जिन वचनों को श्रवण करने के लिए तरसता है, ये जिन वचनों का गर्जू बनता है, गर्जू बनता है। क्योंकि जिन वचनों को गर्जू बनकर सुनना चाहिए, ये है वक्ता का गला पकड़ के नहीं सुनना चाहिए, अपितु गर्जू बन के सुनना चाहिए। इसका अर्थ क्या है साहब, देखो आप जरा सा भी ठीक से नहीं बोले या ये नहीं है वो नहीं है तो हम अभी हाल उठ के चले जाएंगे दूसरे पंडित के पास जो तलवार लटका के रखता है। मतलब वो सुनने में भी एहसान रखता है कि हम आपकी क्लास में बैठे हैं। अरे भैया यहाँ जिन वचनों को गर्जू बनकर सुनना चाहिए, ये है अगर गर्जू बनेंगे तो इससे
जिसको गरज है उसको यह वचन ज्यादा लाभ करेंगे, उसको फायदा करेंगे, और जिसे गरज नहीं है और वो सुन रहा है तो उसको फायदा नहीं करेंगे, उसको फायदा होगा ही नहीं। इसलिए गरज होना ये अपने हित में है। जितना भी दिया है विनय आदि जो बात बताई है सब व्यवहार की, वो सब अपने हित में है, क्योंकि इससे जिन वचन अंदर उतरते हैं। ये लिखा ना, अंबुज प्रकाशन वाहन है, भान है, अति विनयवंत सुभव्य और अंबुज प्रकाशन भान है। कौन से? क्या ये जिस प्रकार से जो सूर्य है वो अंबुज को प्रकाशित करता, अंबुज को खिलाता है। अंबुज माने कमल है, कमल को खिलाता है, कोई पत्थरों को नहीं खिलाता। सूर्य की किरणें पत्थरों पर पड़े तो वो खिलेगी क्या? लेकिन कमल पर पड़ेगी तो कमल खिल जाएगा। क्यों? क्योंकि नरम है, विनयवंत है, नरम है, नरम खिल जाता है। विनयवंत सुभव्य उर, इसी प्रकार जो भव्य जीव का उर माने हृदय है कैसा हो? विनयवंत हो तो वो खिला देते हैं। कौन? वो भगवान जिनेन्द्र देव, उनकी दिव्य धनी गुरु की वाणी, वो उस विनयवंत के भव्य के उर को खिलाने में समर्थ है, जैसे कि सूर्य अंबुज को खिलाने में समर्थ है, न कि पत्थर को खिलाने में समर्थ है। जो धीट बनकर रहते हैं उनको वो उसको कैसे लाभ होएगा? ये तो बिल्कुल विनय है जिसके अंदर में हृदय में बैठी है। देव शास्त्र गुरु की विनय, ये तो विनय ना, जो देव शास्त्र गुरु की जो विनय है, एक उपचार विनय, ये भी, और निश्चय विनय भी होती है, दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय, और ये देव शास्त्र गुरु की विनय। तो देव शास्त्र गुरु की जो विनय है, इसे 16 कारण भावना में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण कहा है? विनय संपन्नता नाम की भावना है। तो विनय करना कोई मामूली बात है क्या? अरे चक्रवर्ती को अपना अभिमान तोड़ने का स्थान कौन सा? कहाँ? तो देव शास्त्र गुरु के सामने नमन करे, और तो कहीं नमन करता नहीं है। तो देव शास्त्र गुरु के सामने झुक जाता है, अर्थात अपने अभिमान को एक तरफ पटक देता है। यही तो है विनय की परिभाषा, कि उसमें उसके अंदर में से वो अभिमान टूट जाए, उसका नाम विनय है। विनय का ये है ना अति, और उसके अंदर भी धरि विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। बहुगुण जो बड़े जन हैं उनकी विनय करने से ज्ञान की प्रसादी मिलती है, वो अंदर में ज्ञान बैठता है, और अन्यथा ज्ञान नहीं बैठता है। इसलिए इसमें ये समझना चाहिए कि हम जितना कुछ श्रवण कर रहे हैं अपने स्वयं के हितार्थ कर रहे हैं, लाभार्थ कर रहे हैं, इसलिए मेरा प्रयोजन भाषित होता है। इसलिए जिनवाणी सुनना वांछनीय है, जिनवाणी सुनना मेरे लिए अपेक्षित है, मेरे जिनवाणी श्रवण करना मेरे लिए कर्तव्य है। इस प्रकार से इसको ये सम्यक्त के सन्मुख बनता है। अब ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार का उद्यम किया। ये अब उपदेश सुना, इसके अब आगे बढ़ाते हैं बात कि निर्धार करने का उद्यम किया। अंदर जमना चाहिए ना, बात जमना चाहिए, जमाना उसको फिट करना। अब वो जमती है तो उसमें समय लगता है जमने में। जैसे दूध जमता है, दही बनता है, तो दही बनने में समय लगता है कि नहीं लगता है? थोड़ा वो समय लगता है। अब वो कोई दूध से दही जमाने में उसने जावन डाल दिया, और जावन डालने के बाद में फिर वो हर 2 मिनट में आकर के और उसको देखे कि जमा कि नहीं जमा, ऐसे ऐसे उसको हिलाए बार बार, तो दही जम जाएगा? ऐसे नहीं जमेगा। ऐसे बस वो बार बार, ये भगवान ने कहा कि भगवान आत्मा अंदर है, तो अंदर विचार और पर्याय में सम्यक दर्शन होएगा तो तेरा कल्याण होएगा द्रव्य की दृष्टि से। जब ये सुना तो बार बार वो क्या करे कि वो पर्याय में देखेगा सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मेरे को अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो यह ऐसे कभी दही जमने वाला, सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। वो तो द्रव्य की तरह दृष्टि दे और भूल जा पर्यायों को सब, तब पर्यायों में जो चमत्कार होने वाला है वह हो जाएगा। दही जम जाएगा अपने आप, आश्चर्यजनक चीज बन जाएगी दूध की दही। ऐसे ये तेरी सब पर्याय मिथ्यात्व से सम्यक रूप परिणमित हो जाएगी, उस तक देखेगा तो नहीं हुई। तो ये इन बातों का निर्धार करना ना, अपने में सेटिंग करना, ये उस पॉइंट को मैंने हमने सुना तो ऐसा ही है कि नहीं है, इस प्रकार से
परीक्षा द्वारा निर्णय करना, उसका नाम है निर्धार करना। तो कैसे निर्धार करना की बात तो भी इसमें आगे चलेगी, पर यहाँ निर्धार करने का अर्थ इतना ही लेना है कि उसके संबंध में निर्भ्रांतक ज्ञान पैदा करे, संशय विपर्य अनध्योसाय रहित अपना ज्ञान बनावे, उसका नाम है कि निर्धार करना। उस पॉइंट के संबंध में संशय नहीं रखे, जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण की बात है, चाहे आत्मा का हो, चाहे अजीव का हो, चाहे आश्रव बंध का हो, चाहे संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का हो, हितकारी परिणाम अहितकारी परिणाम का हो, अपना पराय का हो, चाहे तो देव शास्त्र गुरु का हो प्रकरण, चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का हो, कोई प्रकरण चल रहा हो, उस प्रकरण के संबंध में क्या करना चाहिए? संशय विपर्य और अनध्योसाय मिटाना चाहिए। देव ऐसा ही सच्चा है कि नहीं है, क्या पता, क्या और भी कोई देव होंगे, तो उन्हें संशय मिटाओ, विपर्य मिटाओ कि दूसरे देव अपन मानते हैं बिल्कुल गलत है, यही जिनेंद्र देव ही सच्चा देव। अनध्योसाय मिटाओ, अनध्योसाय अर्थात ये अनिर्णित ज्ञान, उसको अनध्योसाय कहते हैं। कैसा कि भैया ये अब ये देव सच्चे हैं कि वो देव सच्चे हैं, हमको क्या काम है, जो भी वो सच्चे होंगे होंगे, अपने तो सबको नमस्कार करना है, ये अनिर्णय रखना उसका, वो भी एक ज्ञान में दोष है, उसको भी मिटाओ और उस वस्तु के संबंध में सत्य निर्णय करो, इसका नाम है निर्धार करना। अब ये निर्धार करना उसके वो कैसे होगा, तो क्या निर्धार करने कैसे होगा, तो उसके लिए एक शब्द और दिया कि उद्यम करने से होगा। निर्धार करने का उद्यम करना, ऐसा लिखा ना कि निर्धार करो, निर्धार कैसे करें कि उद्यम करो। तो अब ये उद्यम करने के लिए कि उद्यम करने से क्यों होगा, तो इसके लिए वो आपको पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का जो प्रकरण है 9वें अधिकार में, वो पूरा पढ़ना चाहिए। उसके अंदर बहुत विस्तार से बहुत गजब की बातें लिखी है कि ये काल लब्धि और होनहार, ये तो कोई वस्तु ही नहीं है, जिस समय में कार्य हुआ वो काल लब्धि, जो कार्य हुआ सो होनहार, और कर्म के जो उपसमादिक हैं, यह तो कर्मों की शक्ति है, पुद्गल की शक्ति है, आत्मा उसका करता हरता है नहीं। तब फिर अब न तो मुझे काल लब्धि पलटने का अधिकार बचा, न मुझे होनहार लाने का अधिकार बचा, न कर्म के उपशम करने का अधिकार हो, पुद्गल को मैं कैसे उपशम करूं, उसका भी कोई मुझे काम नहीं बचा। तो फिर सिर्फ एक पुरुषार्थ ही है जो तेरे द्वारा किया जा सकता है, और वो पुरुषार्थ करने से यदि सही पुरुषार्थ करेगा तो अन्य कारण मिलेंगे और कार्य की सिद्धि अवश्य हो जाएगी। ऐसा नहीं काल लब्धि नहीं आएगी और कार्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जब पुरुषार्थ करेगा तो उस काल में काल लब्धि अवश्य आएगी। मैंने वो काल लब्धि आई गई थी जब भी तूने पुरुषार्थ किया है, इसलिए तू तो पुरुषार्थ कर, काल लब्धि आदि को मत देख, पर ये सब बराबर पांचों समवाय अवश्य मिल जाएंगे। देखो समवाय, समवाय शब्द का अर्थ क्या है? समवाय माने जुड़ना, समवाय माने जुड़ना। तो पांच कारणों, और ये पांच कारण हैं, ये पांच जो है बताया ना, ये स्वभाव, ये कर्म के उपसमाधिक अर्थात निमित्त, और ये काल लब्धि, और ये होनहार और पुरुषार्थ, ये सब जो स्वभाव तो पहले नंबर पे बोल दिया था, ये पुरुषार्थ पांच है बोला। ये सब जो पांच हैं ये पांच समवाय नहीं है, ये पांच कारण हैं, समझ में आया? और ये पांच कारण हैं, पर इनका जब समवाय होएगा तो समय तो कार्य सिद्ध होएगा। समवाय होएगा माने पांच जुड़ेंगे, माने पांच एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो सम्यक दर्शन होएगा। ये पांच समवाय नहीं है, माने अकेला हम उसको पुरुषार्थ को समवाय नहीं बोलेंगे। ये पांच अलग अलग कारण है ये, कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। अब एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सम्यक दर्शन होने के लिए भी अनेक कारण चाहिए, तो पांच कारण चाहिए ये। और इन पांच कारण का इकट्ठा हो जा रहा है, जब हो जाएगा मैंने समवाय हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, सब एक जगह हो जाएंगे, तो ये सम्यक दर्शन रूपी कार्य का जन्म हो जाएगा। कारण मिले और कार्य की सिद्धि ना हो, ऐसा कभी हो सकता ही? कार्य सिद्ध करना चाहे और कारण न मिलाए, ऐसा है कि जैसे फल तो चाहे पर बीज न बोए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे सम्यक दर्शन करना चाहे और कारण न मिलाए तो वह संभव नहीं है। ऐसे इसके लिए बहुत अच्छा एक दिया है, जिनवाणी में लिखा 2 लाइन कि सारा जगत पुण्य का फल चाहता है। क्या चाहता है? पुण्य का फल, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता, पुण्य करते ही नहीं।
और पुण्य का फल चाहिए और पुण्य नहीं करूंगा, मैंने कारण कार्य की बात चल रही ना, मैंने कारण तो नहीं मिलाऊंगा और कार्य चाहूंगा, मैं बीज नहीं बोऊंगा न फल चाहूंगा। मैंने मैं पुण्य तो नहीं करूंगा न पुण्य का फल चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, संयोग चाहिए, सब ठाट बाट चाहिए, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य चाहिए और पुण्य नहीं करूंगा। तो सारा जगत पुण्य चाहता है न पुण्य नहीं करता है, और सारा जगत पाप से डरता है लेकिन पाप करना छोड़ता नहीं है। और इसमें 4 गलतियां हैं इस जीव में, ऐसे जीव में जो ऐसा कर रहा है उसमें 4 गलतियां हैं। बोलो इन वाक्य में से 4 गलतियां ढूंढो, कौन ढूंढेगा? 4 गलतियां ढूंढना है। सारा जगत पुण्य चाहता है पर पुण्य नहीं करता, सारा जगत पाप से डरता है लेकिन पाप करना नहीं छोड़ता। इसमें 4 गलती। देखो गलती हम बताते हैं। नंबर 1 कि सारा जगत पुण्य चाहता है, कि पुण्य चाहता है, यही पहले नंबर की गलती। अभी तो यही गलती है, पुण्य का फल जो चाहता है यही गलती है, क्योंकि वो तो संयोग है, पुद्गल है, उसमें सुख नाम का कोई गुण ही नहीं है, और वे मिल जाएंगे पुण्य के संयोग तो बाद में फिर नाश हो जाएंगे, क्षण भंगुर हैं, पर्याय ही बदल जाएगी। इस प्रकार से पुण्य का फल चाहना तो पागलपन है, और पुण्य का फल चाहना माने पाप चाहना। समझ में आया ना? यानी धर्म की क्रिया पुण्य के फल के लिए यदि करता है तो उसके अंदर पाप की वासना पड़ी है, ऐसा लिखा है निश्चयभाषी के प्रकरण, व्यवहारभाषी के प्रकरण है ना। पाप की वासना है उसमें, क्योंकि पुण्य का फल चाह रहा है, पुण्य को भोगूंगा मैंने पाप करूंगा, तो ये पुण्य चाहना मतलब पाप की भावना है। तो पुण्य का फल क्यों चाहा तूने? अतीन्द्रिय शांति आनंद चाहना था, मोक्ष चाहना था, ये काम करना थे तूने, तो पुण्य के फल चाहना है। मैंने गलत रास्ते चढ़ गया। मैंने पुण्य चाहता है पहले नंबर की गलती। दूसरे नंबर की गलती क्या भैया, पुण्य चाहे तो पुण्य तो कर, तो ये पुण्य भी नहीं करूंगा मैं तो पाप करूंगा, ये दूसरे नंबर की गलती। ठीक है। अब पाप से डरता है, पाप का फल नहीं चाहता, ये तीसरी गलती। माने कि पाप का फल से डरता है। अरे पाप का फल जो आता है वह सब संयोग में आता है, मैं पुद्गलों में आता है, उसमें जीव का कुछ नहीं बिगड़ता है। शरीर में रोग आया, बुखार आया तो पुद्गल में आया ना, तेरे आत्मा में क्या आया है? तू गाय के लिए रोता है, आकुलता गाय के लिए करता है ना। ये जितने पाप का उदय आता है वो पाप का उदय से जीव को नहीं डरना चाहिए। समझ में आया? सम्यक दर्शन सहित नरक में चले जाए जीव तो उसको कोई भय नहीं, नरक गति से नहीं डरता है। तो इन्होंने लिखा प्रचंदाचार्य ने, हे जीव मोह से मत नाचो, 4 गति 84 लाख योनियों के अंदर पुद्गल ही नाचा है। इसे लिखा, तू नाचे ही नहीं है, तू तो भगवान आत्मा है, तू कहाँ नाचा है? ये पुद्गल नाचा है सब। ये नार की जो देह है वो क्या है? पुद्गल। तिर्यंश का देह है वो क्या है? पुद्गल। ये सब पुद्गल नाच रहा है। जीव तो बिल्कुल ज्ञान आनंद स्वाभावी भगवान आत्मा विराजमान है, तो भ्रम से समझ रहा है कि मैं नाच रहा हूँ, तू नहीं नाच रहा है, ये पुद्गल ही नाचा है। तो ये पाप से डरता है, मत डर पाप से, पाप के उदयों से, संयोग में है, तू तो ज्ञाता दृष्टा है, भगवान आत्मा है। तो एक तो ये गलती, पाप से डरता है, ये भी गलती तीसरे नंबर की। चौथी गलती कि भैया जब पाप के फल से डरता है तो पाप करना तो छोड़। माने तू जब ये बीज बो रहा है जहर के, और जहर का फल नहीं चाहता है, तो जो बोएगा वही उगेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो ये पाप बोएगा तो ये पाप का ही फल आएगा। जब तू पाप नहीं चाहता है, पाप का फल नहीं चाहता है, तो पाप करना छोड़ दे। 4 गलतियां निकालना पड़ेगी इससे दो लाइन में से, समझ आया? और ये अभी का समय अपना पूरा हुआ, विशेष बात चलेगी कल। और अभी प्रश्न होगा, इसलिए सभी उत्साह से आज के प्रश्न मंच में शामिल होवे। आज का प्रश्न मंच हमारे सहपाठी शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी नवीन कुमार जी जैन ले रहे हैं। उनको सहयोग करने के लिए, माइक व्यवस्था के लिए मैं अमित कुमार जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो माइक थोड़ा सा संभाल लेंगे। क्योंकि 6 समृद्धि में ही तत्व निर्णय होता है, इसीलिए वो कारण है। बिल्कुल सही आंसर है इनका, एक बार ताली हो जाइए जोर से। हाँ, अब आप लोगों का नंबर, आपको बताना है एक व्यवहार